अगर खाने पीने की चीजें घोटाले का शिकार हो जाए। देश की राजधानी में जहां पर शराब घोटाला चर्चा में है, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खिचड़ी घोटाला चर्चा में बना हुआ है। कोविड काल में जब देश की दुकानों पर ताले लटके हुए थे, ठीक उसी वक्त नेताओं ने अपने हिस्से का इंतजाम कर लिया। ऐसा कथित आरोप नेताओं ने ही लगाया है। जहां पर ईडी अपना काम कर रही है, यानी कि जांच कर रही है, इसी बीच पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय राउत खिचड़ी घोटाले के किंग पिन हैं। संजय राउत ने भाई और पत्नी के नाम पर इस घोटाले का पैसा लिया, बेटी के नाम पर चेक लिया और दलाली के रूप में 1 करोड़ रुपए लिए गए। संजय राउत पर मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए और इसके बाद उन्हें समझ में आएगा कि गरीबों के पेट पर लात मारने से होता क्या है। कोविड के जमाने में गरीब मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और झोपड़पट्टी और चालियों में रहने वाले जो गरीब लोग थे, उनको मुफ्त में खाना सप्लाई यानी खिचड़ी सप्लाई करने का जो प्रोग्राम था, स्कीम था, उसमें जो घोटाला हुआ है, उस खिचड़ी घोटाले के मेन किंग पिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत है, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता, कांग्रेस विरोधी बयान और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और इसके बाद संजय निरुपम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया था। निरुपम ने कहा था कि उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया, वैसे ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। संजय ने कहा कि कांग्रेस की तेजी देखकर अच्छा लगा है। सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी, लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा और इसलिए मैंने कल घोषणा की थी। जब मुझे पता चला कि ये कोई एक्शन लेने का मूड में है, तो मैंने कहा काहे के लिए अपनी स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सब अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मुंबई में सियासी मुद्दा खिचड़ी घोटाला ही है। वो खिचड़ी जो राष्ट्रीय खाना है और उसी का पैसा किसी ने खा लिया। गरीबों तक उतनी खिचड़ी पहुंची जितनी खिचड़ी घोटाले से बची रह गई। देश में साल 2020 में जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, तब बीएमसी ने संकट में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी बांटने का फैसला किया था। इस मामले में हुई जांच एजेंसीज ने दावा किया कि खिचड़ी के पैकेट की आपूर्ति के लिए बीएमसी ने फोर्स वन मल्टी सर्विसेज को खिचड़ी आपूर्ति का ठेका दिया। उसमें बैंक खाते में 8 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई। जांच एजेंसी का आरोप यह है कि खिचड़ी की तैयारी और वितरण में कंपनियों के आवंटन और अनुबंधों में अनियमितता पाई गई है, इरेगुलरिटीज पाई गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गरीबों की थाली से खिचड़ी चुराने वाले आखिर कौन है और इस बात का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए सरकार के पतन के बाद प्रदेश में महायुति गठबंधन का शासन आया, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट और बीजेपी शामिल रही। बाद में इस गुट में एनसीपी के अजित पवार भी शामिल हुए और इसी सरकार में बीएमसी के कामकाज को लेकर कई जांच शुरू हुई, जिसमें कथित घोटाले का खुलासा हुआ। इस घोटाले की जांच चल ही रही है, नेता बयान दे रहे हैं, एजेंसी सबूत ढूंढ रही हैं, लेकिन इसी बीच जनता टकटकी लगाकर उस फैसले का इंतजार कर रही है, जहां से साफ ये होगा कि गरीबों की खिचड़ी खाने वाले असली गुनहगार आखिर हैं कौन।